हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिस्टिसिज्म। इसका इम्पोर्टेंस पीसीएस एग्जाम में भी है और यूपीएससी एग्जाम में भी है, प्रीलिम्स में भी इसका इम्पोर्टेंस है और मेंस में भी इसका बराबर ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ए रिलीजन। मिस्टिसिज्म को आप सूफीज्म भी कह सकते हैं। सूफी लोग जिस ब्रांच ऑफ रिलीजन को फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिस्टिसिज्म कहते हैं। सूफी जो है ये अरेबिक के सफ वर्ड से से बना है, जिसका अर्थ सूफी जो है ये अरेबिक के सफ वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो उल पहनता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सूफीज्म जो है, हालांकि ये इस्लाम का मिस्टिक फॉर्म है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस्लाम का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पहला ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम और दूसरा सूफी। तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते हैं उनका जोर एक्सटर्नल कंडक्ट के ऊपर ज़्यादा होता है, और जो सूफी लोग होते हैं ये इनर प्योरिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सूफीज़म भारत में 10वीं और 11वीं शताब्दी में पहुंचा, लेकिन ये 12वीं शताब्दी में बहुत ही ज़्यादा भारत में फेमस हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वो बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि फंडामेंटल्स जिस पे सूफीज़म बेस्ड है। तो जो पहला है ये लव ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता से प्रेम, दूसरा इक्वालिटी यानी कि बराबरी होना चाहिए समाज में, तीसरा इनका जो सबसे मेन प्रिंसिपल है ये सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, और चौथा इनर प्योरिटी। अब हम लोग देखेंगे जहाँ पे सूफी लोग असेंबल होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को खानका कहते हैं, जो उनका असेंबली प्लेस होता है जहाँ से उनके मास्टर यानी कि जिनको पीर या हजरत या शेख कहते हैं वो अपना मैसेज फॉरवर्ड करते हैं या उनका जो मीटिंग होता है। ठीक है, सूफीज्म में 12 सिलसिले होते हैं। सिलसिला का मतलब होता है ऑर्डर, या इसे आप एक समझने के लिए क्लास भी कह सकते हैं। सिलसिला का मतलब होता है चेन, एक कंटिन्यूअस लिंक इसमें होता है अपने मास्टर और शिष्य के बीच। शिष्य को इसमें हम लोग मुरीद भी कहते हैं। अब जो मेजर यहाँ पे सिलसिले हैं, वैसे तो टोटल सिलसिले की संख्या 12 है, लेकिन जो मेजर सिलसिले हैं उनकी संख्या 4 है। इन 4 में से भी जो 2 है चिश्ती और सुहरावर्दी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो अगले हैं कादरी, रियास और नक्शबंदी, ये थोड़े से उतने फेमस नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे चिश्ती सिलसिला से। चिश्ती सिलसिला के भारत में जो फाउंडर थे उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत में लगभग 1190 के आसपास में आए थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद यानी कि 1235 में जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ही ये भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो पाए। इनका श्राइन अजमेर में है और इस जगह पे आने वाले जो बड़े बड़े राजा हैं उनमें मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब का भी नाम आता है। अब हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल जिस पे चिश्ती सिलसिला बेस्ड है। तो पहला ऑस्योरिटी, जिसका मतलब होता है रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जितनी सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसका त्याग कर देना, जैसे कि वेल्थ का, गवर्नमेंट सर्विसेज का यानी कि राजा के तरफ से जो इनको सहयोग मिलता था उसको भी त्याग देना, और वैसी महिलाओं से दूर रहना जिनके चरित्र पे संदेह होता था। दूसरा इनका प्रिंसिपल है पोवर्टी, यानी कि खुद को ऐसी अवस्था में रखना जहां से इनके लिए संभव ना हो पाए ऐशो आराम की जिंदगी को जीना या उसके बारे में सोचना भी इसमें आता था। खुद को कच्चे मकानों में रखना और फटे सिले हुए कपड़े पहनना, और खुद को भोजन से कई कई दिनों तक ये लोग दूर रखा करते थे। तीसरा जो इनका प्रिंसिपल था वो था सिंपलिसिटी और भाईचारा। ये लोग वेल्थ, रिलीजन और फैमिली स्टेटस के आधार पे किसी से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन करने में विश्वास नहीं रखते थे। चौथा जो इनका बेसिक प्रिंसिपल था वो था सेल्फ डिवोशन टू गॉड। सेल्फ डिवोशन से ये लोग सेंसेस पे अपने कंट्रोल करते थे। इससे इनका मानना था कि स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा होता है, और स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ एस्केटिक प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे कि फास्टिंग करते थे, मेडिटेशन पे जोर देते थे, और सेल्फ मोटिफिकेशन करते थे, जैसे कि खुद से सारी चीज़ों को त्याग देना। इन सारी चीज़ों से के द्वारा चिश्ती सिलसिला आगे बढ़ता था। इसके बाद चिश्ती सिलसिला के कुछ महत्वपूर्ण डिस्पिल्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि ख्वाजा बख्तियार काकी, फरीद गंजे सकर, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चिश्ती डिवोशनलिज्म के बारे में। तो ये बेस्ड था जियारत पे। जियारत का मतलब होता है जो तीर्थ यात्रा जो की जाती है इसमें उसको जियारत कहते हैं। जियारत सूफी संत का टॉम्ब होता है,
ठीक है। और पिलग्रिमेज क्यों की जाती है? तो बरकत के लिए की जाती है, यानी कि जो सूफी संत होता है उसके स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए। और इसी जियारत का पार्ट होता है कव्वाली। कव्वाली एक मिस्टिकल चैंट होता है जो हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। गाने का एक प्रकार होता है, इस गाने और डांस साथ साथ में ही चलता है। कव्वाली के मिस्टिकल चैंट के द्वारा ये लोग जो है ईश्वर को प्राप्त करने के का श्रद्धा रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये लोग अपने गॉड को कैसे रिमेम्बर करते हैं। तो 3 तरीके से इन अपने गॉड से कनेक्ट होते हैं। पहला है जिक्र, यानी कि डिवाइन नेम की चर्चा करना। दूसरा है समा। समा का मतलब होता है सुनना। क्या सुनना? तो कव्वाली मिस्टिकल चैंट्स को सुन के अपने गॉड को जो है याद करना, उससे जुड़े रहना। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कुछ डिस्पिल्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट डिस्पिल्स थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में देखेंगे। ये दिल्ली में 1221 के आसपास में आए। इनका जन्म प्लेस जो है वो ट्रांस ऑक्सीनिया था। इनके बारे में सबसे फेमस बात यह है कि इनके स्वागत में खुद जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे इल्तुतमिश, वो खुद इनके स्वागत में आए। इनका उन्होंने स्वागत किया। और एक और ख़ास बात जो थी वो ये थी कि इनके आने से पहले ही ये दिल्ली में फेमस हो गए थे। उसके बाद आते हैं फरीद गंजे सकर। ये काकी के ही शिष्य थे, ठीक है। पहले ये हंसी में रहते थे। हंसी आज के हरियाणा में है। बाद में ये अजोदन मूव कर गए थे। अजोदन कहाँ पे है? तो ये मुल्तान से लाहौर के मेन रूट में ये पड़ता है। इनको हम लोग बाबा फरीद के भी नाम से जानते हैं। और जो सबसे खास बात थी उनकी वो ये है कि इनके वर्सेस को शामिल किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब आप लोग जानते हैं कि सिखों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो उसमें इनके वर्सेस को शामिल किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका प्रभाव समाज के ऊपर कितना बड़ा रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाबा फरीद के कुछ बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या थे। तो 4 बेसिक प्रिंसिपल थे इनके। सबसे पहला था कंट्रोल ऑफ सेंसेस, फास्टिंग के द्वारा। दूसरा था हम्बलनेस एंड सर्विस टू मैनकाइंड, यानी कि समाज की सेवा करना और एकदम विनम्र बन के। तीसरा था पॉवर्टी। और चौथा रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्डली सुख सुविधाएं हैं, दुनिया की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उससे आगे बढ़ के उससे दूर निकल जाना, खुद को अलग रखना। अगले जो इंपॉर्टेंट संत थे उनके वो थे निजामुद्दीन औलिया, जो काफ़ी फेमस थे। ये बाबा फरीद के सक्सेसर थे। दिल्ली इनका बेस था। इनके समय में ही चिश्ती सिलसिला अपने सबसे बुलंदियों पे पहुंचा था। लगभग 50 साल तक ये दिल्ली में चिश्तियों के मेन संत के रूप में थे। इन्होंने अपने समय में बलबन के साम्राज्य को ख़त्म होते, खिलजियों के उदय को और तुगलक साम्राज्य को भी देखा था। और इतने लंबे समय तक रहने का सबसे जो मेन पॉइंट था वो था कि इन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा था। चिश्ती सिलसिला के जो अगले फेमस संत थे उनका नाम था नसीरुद्दीन चिराग। चिश्ती सिलसिला के दिल्ली में ये आखिरी सबसे महान संत थे। इनको हम लोग चिरागे दिल्ली या रोशन चिरागे दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, जो एक घटना के बाद इनको इनके गुरु ने ये नाम दिया था, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के आर्मी के साथ थे जब सिंध में उसकी मौत हुई। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को राजगद्दी प्राप्त करने में मदद की थी, जिससे खुश होकर उन्होंने इनको दिल्ली दरबार में भी कई बार बुलाया था और बहुत सारे इनको रिस्पेक्ट दिए थे। लेकिन तुरंत ही इन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से फिर से अलग कर दिया, ठीक है। इनके बारे में एक और ख़ास बात यह थी कि इन्होंने अपना कोई सक्सेसर नॉमिनेट नहीं किया। सक्सेसर को सूफीज़म में क्या कहा जाता था? तो खलीफा कहा जाता था। इसका जो सबसे मेन कारण था वो ये था कि इनको ऐसा लगता था कि इनके बाद कोई ऐसा वर्दी नहीं है जो चिश्ती सिलसिला को उस लेवल तक पहुंचा पाए जैसे इनके पूर्वजों ने पहुंचाया था। और दूसरा कारण ये था कि चिश्ती सिलसिला पूरे भारत में पहुंच गया था और हम लोगों ने देखा था कि सिलसिला का जो मेन मकसद हुआ करता था उसमें से एक ये भी था कि संत और उसके शिष्य के बीच में एक बराबर का कनेक्शन बना हुआ रहना चाहिए। तो वो कनेक्शन यहाँ पे बन नहीं रहा था। इसके कारण भी इन्होंने कोई वर्दी सक्सेसर को नॉमिनेट नहीं किया। अब हम लोग सुहरा वर्दीज के बारे में देखेंगे। बहाउद्दीन जकारिया इसके भारत में फाउंडर थे, ठीक है। सुन्नी ऑर्डर का ये एकमात्र सिलसिला था। अब हम लोग देखेंगे इनके कुछ बेसिक फीचर्स और कंपेयर करेंगे कि चिश्तियों से ये कैसे अलग थे, ठीक है। ये फास्टिंग में विश्वास नहीं करते थे। सेल्फ मोर्टिफिकेशन में भी ये विश्वास नहीं करते थे।
ऑर्डिनरी लाइफ को जीने में ये विश्वास करते थे, फूड और ड्रेस में विश्वास करते थे, पॉवर्टी से स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने में वे विश्वास नहीं करते थे, ग्रांट्स जो मिलता था स्टेट के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो मदद मिलती थी वो लेते थे, ठीक है, कन्वर्जन में विश्वास करते थे और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव पार्ट लेते थे, ठीक है। और भी कुछ इनके बारे में जो फेमस था सुहरावर्दियों के बारे में, तो हिंदू प्रैक्टिसेस जो चिश्तियों के द्वारा अडॉप्ट की गई थी कुछ कुछ, जैसे कि शेख के सामने सर झुकाना या कोई विजिटर आता है उसको पानी देना, उसको इन लोगों ने लागू करने से सीधे मना कर दिया था, ठीक है। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट संत थे वो थे शेख रुकुद्दीन, जो दिल्ली में ही रहते थे, और उनका ऐसा मानना था कि हर एक सूफी संत के पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टी, जिससे उसकी फिजिकल डिमांड पूरी हो, दूसरा नॉलेज, जिससे वो उलेमाओं के साथ स्कॉलरी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर पाए, और तीसरा हल, यानी कि जो मिस्टिकल इलाइटमेंट होता है वो होना चाहिए हर एक सूफी संत के पास। सुहरावर्दी सिलसिले का रिवाइटलाइजेशन जो है वो सैयद जलालुद्दीन बुखारी के द्वारा हुआ। सैयद जलालुद्दीन बुखारी जो है वो एक बहुत ही कड़े मिजाज के और नैतिकवादी मुसलमान थे, और उन्होंने मुस्लिम सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो हिंदुओं का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था उसका उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया था। और अदर जो इम्पोर्टेंट संत थे इस सुहरावर्दी सिलसिले के वो थे कुतुब आलम और शाह आलम। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिलसिला था वो था नक्शबंदी ऑर्डर। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद भारत में इसके फाउंडर थे। ऑब्जर्वेंस ऑफ शरीयत इनका बेसिक प्रिंसिपल था। जो चौथा और आखिरी मेजर सिलसिला था वो कादरी ऑर्डर था, जो केवल पंजाब में ही बहुत ज़्यादा फेमस था। पंजाब के बाहर इनका उतना कोई खास अस्तित्व नहीं था 14th सेंचुरी के आसपास में। शेख अब्दुल कादिर बदायूं जो है इनके भारत में फाउंडर थे, और इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मुगल सपोर्टर्स हुआ करते थे। जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि समाज के ऊपर उनका क्या योगदान रहा है। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट योगदान रहा है सूफीज्म से वो ये रहा है कि सर्विस टू मैनकाइंड, यानी कि जरूरतमंदों की सेवा करना। दूसरा जो उनका इंपॉर्टेंट फीचर था वो था न्यू लिबरल आउटलुक विद इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर उन लोगों ने लिबरलिज्म की शुरुआत की थी। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था कि सूफी और भक्ति संतों के बीच में इंटरैक्शन की शुरुआत हुई थी, जिसको एक लिबरल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चौथा, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड में ये लोग विश्वास रखते थे, जिससे भारतीय समाज को, उस समय के भारतीय समाज को काफी मदद मिला आगे जाने में। और सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे कि सूफीज्म के आने से रीजनल लिटरेचर कितना ज्यादा रिच हुआ। तो बाबा फरीद का ऐसा मानना था कि रिलीजियस राइटिंग के लिए पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और शेख हमीउद्दीन जो है उन्होंने अपने सारे राइटिंग्स या ज़्यादातर राइटिंग्स जो है हिंदवी में ही लिखा। सैयद गेसु दराज का ऐसा मानना था कि हिंदी जो है वो पर्शियन लैंग्वेज से ज़्यादा एक्सप्रेसिव है मिस्टिसिज्म को लिखने के लिए। और सैयद गेसु दराज के बारे में एक और चीज़ है कि वो पहले राइटर थे जिन्होंने डेकनी हिंदी में लिखा। और इसके अलावा बंगाली लैंग्वेज में भी बहुत सारे लेखों को, वर्क्स को लिखा गया था। तो इस तरह से हमारा सूफीज्म टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हम फिर से कोई अच्छा सा टॉपिक लेके पहुंचेंगे।